ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनि राहु युति के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शनि और राहु की युति हो रही है। तो इस युति का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, यह युति आपके जीवन में क्या भयंकर घटनाएं लेकर आ रही है, आपके जीवन में क्या सडन कुछ निगेटिव घटनाएं होंगी या पॉजिटिव घटनाएं होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो तुला राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव लगभग पिछले 2.5 वर्ष से कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर मीन राशि में ऑलरेडी राहु ग्रह विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति आपकी राशि से छठे भाव में बनने जा रही है। तो यह युति कुछ क्षेत्रों में तो आपको अप्रत्याशित सफलता दिलाने वाली होगी, वही कुछ क्षेत्रों को लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। तो आइए जानते हैं कि इस युति का क्या इम्पैक्ट आपके जीवन पर रहने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तुला राशि वालों, जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, शनि अगर हम देखें तो बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते हैं, शनि को ब्राह्मण ग्रह नहीं कहा जाता। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु भी क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, पापक ग्रह कहे जाते हैं। और ऑलरेडी 6 हाउस में आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव उच्चगत राशि में गोचर करेंगे, वही बुध की स्थिति भी छठे भाव में रहने वाली है। तो इस युति के दौरान यदि देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है वह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि छठे भाव में राशि के स्वामी का होना, वो भी राहु के साथ में होना, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान बनाए रखें। अगर आपको पहले से कोई स्किन से रिलेटेड डिसीज रही हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। हो सकता है कि वो चीजें निकलकर सामने आए, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए। क्या बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति है? ऐसी स्थिति नहीं है, सिर्फ आपको अवेयर रहना है, चीजें बाकी अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन जब शनि राहु की युति 6 हाउस में हो रही है तो उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा जो लोग नौकरी पेशा है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे थे, काफी लंबे समय से आप अपने नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे, ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए नहीं बन पा रही थी, यही वह समय होगा जब इस युति के दौरान 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई तक आपके नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी बढ़ेगा। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं थी या न्यू बिगनिंग आप शुरू करना चाहते हैं, इस युति के प्रभाव से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी कर रहे हैं और कार्य क्षेत्र कैसा है, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ कार्य है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की मशीनरी से जुड़ा हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, अगर आप इस फील्ड के अंदर नौकरी में हैं तो आपके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। इस फील्ड में आपको नई नौकरी भी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। जिन लोगों के जीवन में शत्रुता बहुत ज्यादा परेशान आपको कर रही थी, देखिए शत्रु संबंधित समस्याएं दूर होंगी, शत्रुओं पर आप हावी होते नजर आएंगे, परिस्थितियां आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली हैं। शनि राहु जब युति कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कहा था कुछ निगेटिव घटनाएं भी घट सकती हैं। विशेष तौर पर आपकी माता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि यदि आपकी संतान है तो संतान पर बहुत ज्यादा खर्च होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन घर परिवार की स्थिति की बात करें तो यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है, आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तुला राशि वालों, यदि आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी एग्रीमेंट करना है, कोई भी डील करनी है, कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, तो देखिए आपके लिए अगर देखें तो जो शनि है वह सुख भाव के भी स्वामी यानी चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो, चीटिंग ना हो, या कुछ चीजें अलग तरीके की बता के आपको बेच दी जाए, इन सभी चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में ऐसे कार्य करने से बचें, क्योंकि शनि राहु की युति की वजह से इसे अगर देखा जाए तो पिशाच योग भी कहा जाता है, श्रापित योग के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा आपको अवेयर रहना है। बाकी सुख संपदा में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है ना। सिर्फ बच्चों के और माँ के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस व्यापार से जुड़ी चीजों में भी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के मध्य में प्रमोशन मिलने के योग
सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य आपके बनेंगे। जो लगातार आपके आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, तो उन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। तुला राशि वालों, इस बात को जरूर आपको नोटिस करना है कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में कार्य कर रहे हैं, अपना पैसा वगैरह स्टॉक्स वगैरह में लगाते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो बी अवेयर, बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, भयंकर नुकसान आपको हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही पंचम भाव की स्थिति को जब हम देखते हैं, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और राहु का मूवमेंट पंचम भाव की तरफ रहेगा, तो जो भी आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना है, तो उसका आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर बनी हुई हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तुला राशि वालों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि राहु और शनि की जब युति हो रही है और शुक्र भी वहां पर विराजमान है, बुध की भी स्थिति आपके 6th हाउस में रहेगी, ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ा लोन लेकर कोई लग्जरी नहीं बनाना है। ठीक है, बाकी इसके अतिरिक्त अगर मैं देखूं तो धन की जो समस्या परेशान करी थी, धन की समस्या पर दूर होगी आपकी, धन आएगा, आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जो परेशानियां आपके जीवन में चली थी उन परेशानियों से आप बाहर भी निकलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा, तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ना, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर बनी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि तुला राशि वालों आपको उपाय क्या करने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, जब शनि राहु की युति पत्रिका में बनती है तो सिंपल सी बात है कि आप मेहनत करेंगे, लाभ भी कमाएंगे, लेकिन यदि आप गरीबों की मदद कर पाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मंदिर आप जाएं, मंदिर परिसर की साफ सफाई कर सकते हैं, श्रम का दान कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं। और शनि राहु की युति जब भी पत्रिका में बने, गोचर में बने, क्योंकि देखिए जब पत्रिका में शनि राहु की युति होती है, यह व्यक्ति को स्ट्रगल जरूर देती है और थोड़ा सा जीवन अप एंड डाउन के साथ में चलता है। ठीक है, लेकिन अगर गोचर में बन रही है और 6th हाउस में बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की आराधना करें, उनको जलाभिषेक करें, इससे आपको बेनिफिट होगा। संभव हो सके तो भगवान शिव को 1 लोटा जल, उसमें बिल्व पत्र मिलाकर उनका अभिषेक सोमवार के दिन करें, और प्रसाद के तौर पर, भोग के तौर पर उनको मिश्री अर्पित आप करेंगे, तो इस शनि राहु की युति का जो प्रभाव है उस निगेटिव प्रभाव से आप बच पाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक